हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज जो क्लास है वो डीएलएड इंट्रेंस वालों के लिए जो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो है हम डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको मैं पहले बता दूं, जो आपका जो इंट्रेंस में है सो टोटल जो है 6 विषयों के एग्ज़ाम होते हैं। उसमें से पहला है सामान्य हिंदी या उर्दू, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 है और उसमें जो निर्धारित अंक हैं वो 90 हैं। दूसरा पे है गणित, जिसकी प्रश्नों की संख्या 30 है लेकिन निर्धारित अंक है जो इसका भी 90 ही है। उसके बाद है आपका विज्ञान, जिसमें प्रश्नों की संख्या है 20 है, इसका निर्धारित अंक जो है 160 है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन, जिसकी प्रश्नों की संख्या 20 है और निर्धारित अंक है जो इसका 60 है। उसके बाद हमारा सामान्य अंग्रेजी है, जिसका प्रश्नों की संख्या 25 है और निर्धारित अंक जो है आपका 75 है। उसके बाद जो हमारा आता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग, जिसकी प्रश्नों की संख्या 25 है, निर्धारित अंक जो है 75 है। यानी आपको टोटल प्रश्नों की संख्या जो है सो 150 है तो हमारा टोटल निर्धारित अंक जो है सो 450 है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। जो हमारा पहला विषय है हिंदी, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने डैश कहा है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है सो है वीरगाथा काल का है। उसके बाद दूसरा जो है निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रेमचंद की रचना है। तो पहला है पंच परमेश्वर, दूसरा है उसने कहा था, तीसरा है ताई, चौथा है ठेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाए पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की रचना है पंच परमेश्वर। उसका तीसरा है कबीरदास की भाषा थी। ए है ब्रज, बी है कनौजी, सी है साधु ककरी और डी है खड़ी बोली। तो कबीरदास की जो भाषा थी वो क्या थी? साधु ककरी। हिंदी, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है शुक्ल युग, तीसरा है द्विवेदी युग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, उसका जो होगा ये होगा भारतेंदु युग। उसके बाद जो हमारा है हिंदी सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। हिंदी में के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। पहला है सम्मेलन पत्रिका, दूसरा है उदंड मारदंड और सी है सरस्वती एंड डी है नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जो होगा 5 का बी हो जाएगा, उदंड मारदंड। 6 का जो होगा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है सो इंदुमती है। उसके बाद हमारा 7वां है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। तो इसका हो जाएगा कबीरदास। 8वां में है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो सबसे पहली आत्मकथा हिंदी में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहला गोपाल दास व्यास, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्र कवि के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त। इनमें से 10वां क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। तो पहला पे है नावादास, दूसरा पे है नंददास, तीसरा पे है रश खान एंड चौथा पे है अमीर खुसरो। इनमें से जो भक्ति काल के कवि जो नहीं है वो आपका आंसर है इसका जो है अमीर खुसरो। उसके बाद 11th है कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। कृष्ण भक्ति काल के कवि प्रमुख कौन है। पहला सूरदास, बी है कबीरदास, सी है केशवदास, डी है तुलसीदास। तो कृष्ण भक्ति के कवि प्रमुख मतलब यानी जो कृष्ण भगवान के भक्त कौन से थे, इसमें जो है उनका सूरदास है। आप जो है सूरदास का जो है उनका जो आप कविता पढ़े होंगे तो उसमें जो कृष्ण भगवान का जो है ज़्यादा चर्चा रहता है और ज़्यादा कृष्ण भगवान के ऊपर में लिखे हैं। अब 12 नंबर है अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो पहला है कुंभन दास, बी है सूरदास, सी है कृष्णदास और डी है परमानंद दास। तो इसका हो जाएगा सूरदास। इसका क्या हो जाएगा? सूरदास। उसके बाद जो है 13 नंबर छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है पहला है सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद श्रीधर पाठक, उसके बाद है मुकुटधर पांडे, उसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद जो हमारा 14 नंबर जो है गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख डैश है। पहला है उपन्यास, दूसरा है काव्य संग्रह, तीसरा है कहानी संग्रह, चौथा है निबंध संग्रह।
तो इसका जो है हमारा आंसर है ए होगा, उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का गबन क्या है? उपन्यास है। फिर 15 नंबर है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला है देश विशेष विशेष से, बी है लोक विशेष से, सी है क्षेत्र विशेष से, और डी है जाति विशेष से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। और 16 नंबर जो है, कबीरदास हुए हैं पहला रीति काल में, बी भक्ति काल में, सी वीरगाथा काल में, या डी आधुनिक काल में। तो कबीरदास किस काल में हुए हैं? जो है आपका भक्ति काल में हुए हैं। 17 नंबर है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस जो है उसकी भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। 18 नंबर है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? पहला है गीत कुंज, बी है गीतावली, सी है गीतिका, डी है अनिमा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गीतिका। उसके बाद है हमारा 19 नंबर जो है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? पहला है वैद्यनाथ मिश्र, उसके बाद है गणेशन महादेव, सी है नरोदा उपाध्याय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है पहला जो है वैद्यनाथ मिश्र यात्री वो होगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका यात्री जो है सो उपनाम है। बी है रश्मिरथी का नायक कौन है? यानी रश्मिरथी का जो है हीरो कौन है? तो रश्मिरथी का जो नायक है वो जो है वो है कर्ण। और रश्मिरथी किसने लिखी है? रश्मिरथी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? पहला है इंसा अल्लाह खान, बी है प्रेमचंद, सी है सदल मिश्र, डी है लुल्लू लाल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो लुल्लू लाल हो जाएगा। उसके बाद है 22 नंबर, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? पहला है सतरंगिनी, बी है प्रणय पत्रिका, सी है एकांत संगीत, डी है मिलन यामिनी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्रणय पत्रिका। 23 नंबर जो है, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? तो साहित्य के तत्वों की संख्या जो है तो 4 है। 24 नंबर है, भारतीय काव्यशास्त्र में प्रबंध काव्य में कितने भेद बताए गए हैं? तो भारतीय काव्यशास्त्र में जो है सो प्रबंध काव्य में जो है सो हमारे जो हैं कितने भेद बताए गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। उसके बाद हमारा 25, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण किस रस के कवि थे? पहला है रौद्र रस, बी है करुण रस, सी है वीर रस, डी है सिंगार रस। तो भूषण जो थे हमारे वो जो है वीर रस के कवि थे। अब जो तो हमारा जो है 25 तक 1 से लेकर 25 तक जो है क्वेश्चन हो चुका है। तो आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी के लिए भी इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, स्टे ट्यून्ड।